चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है? एनीवन? पावर क्या होता है जी? व्हाट इज पावर? पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, फिजिक्स में जो भी हम वर्क करते हैं उसको अगर टाइम के टोटल टाइम से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाती है पावर। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, यूनिट होता है वॉट। पावर का यूनिट होता है वॉट। 1 watt is equal to 1 joule of work done divided by 1 second। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाती है पावर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे 2 ohms का रेजिस्टर है, 6 वोल्ट की मेरी बैटरी है। तो मेरे पास करंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6/2 यानी कि वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 3। तो इस सर्किट में जो बैटरी की पावर है वो हो जाएगी 6 × 3 V × I दैट इज 18 वॉट। किसी को डाउट यहाँ तक? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। मैंने सुबह आपको मैसेज किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट की जो भी डेफिनेशंस हैं वो आप रिवाइज कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एनीवन? क्या होती है? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। यस ठीक है, यानी कि V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, यानी कि V मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू W। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मैं दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। कर सकता हूँ? हाँ या ना? दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने T से डिवाइड कर दिया। ओके सर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम? व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम? अभी बताया। पावर। पावर। ठीक है, करंट क्या होता है जी? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। फर्स्ट लेक्चर, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो Q/T को मैं लिख दूंगा I। तो मेरे पास क्या आ गया? V इंटू I इज इक्वल टू पावर। क्लियर है? ओके सर। पोटेंशियल मेरे पास होता है वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज। Q को मैं यहां ले गया और दोनों को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। Q चार्ज पर यूनिट टाइम इज पावर है कैसे? हाँ जी बोलिए। सर, दोनों फॉर्मूले पावर से। दोनों कौन सा? एक ही तो किया ये वाला। P इज इक्वल टू VI। सर W/T। बेटा W/T इज पावर। जनरली जो हम वर्क डन फिजिक्स में हम वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर करते हैं उसके अंदर वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम एज अ पावर डिफाइन करते हैं।
पावर क्या होती है, आप कितना काम कितनी जल्दी कर रहे हैं, ओके ठीक सर। है। छोटी मशीन काम तो वही करेगी लेकिन उसको टाइम ज्यादा लगेगा, बड़ी मशीन काम भी वही करेगी लेकिन उसको कम टाइम लगेगा। तो हम बोल देते हैं कि बड़ी मशीन जो है ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एसी हमारे घर पे होता है, एक कम पावर का होता है, एक ज्यादा पावर का। जो कम पावर का होता है उसे रूम को ठंडा करने में कम टाइम लगता है, क्योंकि उसे वर्क तो वो करेगा उतना ही करेगा लेकिन उसे टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन एक बड़े ज्यादा पावरफुल एसी को काम करने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन पर ओके यूनिट सर। टाइम को हम पावर के टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं, पावर। और उसको हम इलेक्ट्रिक पावर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। ओके क्लियर सर। है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज एक बल्ब है आपके पास, यू हैव अ बल्ब। इस ये बल्ब कितने एम्पेयर्स ले रहा है, सपोज 2 एम्पेयर्स ले रहा है, और 30 वोल्ट्स की बैटरी है, ठीक है। क्या आप मुझे बल्ब की पावर बता सकते हैं? ये फॉर्मूला है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास 30 वोल्ट, यानी कि V है मेरे पास 30 वोल्ट, I है मेरे पास 2 एम्पेयर। तो पावर कितनी आ जाएगी? 60 60। 60 क्या? 60 वॉट्स। watts. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक फैन लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा फैन है, इसको मैंने 100 वोल्ट पावर सप्लाई दे दी। इसकी पावर है सपोज 50 वॉट्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? यस सर। कितना आएगा जी? कितना आएगा? V इंटू आई इज इक्वल टू P। मेरे पास V दिया हुआ है, मेरे पास P दिया हुआ है, I निकाल सकते हैं? 2 आएगा। 2 आएगा? नहीं, ध्यान से करिए। V सर कितना है? 1 1/2, 0.5 एम्पियर्स, एम्पेयर। ठीक है। V इज 100 इंटू आई क्या है मेरे पास, निकालना है। P कितना है मेरे पास 50, तो I आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 100। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, बढ़े, आगे बढ़े। Yes. चलिए, अब मैंने पावर को लिखा था V इंटू आई, ठीक है। अब ओम्स लॉ में क्या हमने ये पढ़ा था? यस सर। पढ़ा था। ये V की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। यस सर। तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। क्लियर है? अगर मेरे पास आई है, मेरे पास आर है, तो मुझे वोल्टेज की जरूरत नहीं है, मैं सीधा पावर निकाल सकता हूँ, ओके सर। ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास एक बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस है सपोज 2 ओम्स, ठीक है। और जो करंट इसमें से पास कर रहा है वो है 5 एम्पियर्स। क्या आप मुझे बल्ब की पावर बता सकते हैं? आई मेरे पास कितना है? सर 5 5। 5 एम्पेयर। और आर मेरे पास क्या है? 2 ओम। 2 ओम। तो इस फॉर्मूला में
फिट कर दीजिए और आंसर दीजिए मुझे। Sir, 50 50. watt. 50 watts. 5 into 5 into 2. 5 into 5 is 25. 25 into 2 is 50. And 50 क्या? 50 watts. Watt. Is that clear? Yes, sir. ठीक है। I और R की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, V और I की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम V और R की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, इज दैट क्लियर? V Yes, इंटू sir. आई। Yes. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि Yes, sir. I इज इक्वल टू V बाय आर। क्लियर है? Yes, sir. ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो P मेरे पास क्या आ गया? V इंटू V V into बाय आर, दैट इज V स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट्स की। इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। क्या आप मुझे पावर बता सकते हैं? twenty watt. 20 वॉट्स कैसे आया? V है मेरे पास 10 और B स्क्वायर है तो इसलिए 10 इंटू 10 और R मेरे पास है 5। ये कटा और मेरे पास आया 20 वॉट्स। डाउट किसी को कोई? No, sir. No, sir. चल चलें आगे। ठीक है, P इन द टर्म्स ऑफ V एंड R। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए ये वाला। एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज किए हैं। फॉर्मूला नंबर 1, P इज इक्वल टू V इंटू I। I. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज पावर के हमारे पास हैं। ठीक है, Sir, statement. क्या चीज? Statement दिखाना दो। हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको फॉर्मूला एक बार दिखा रहा था। तीन फॉर्मूलाज मेरे पास आ जाते हैं। ये वाला फर्स्ट नंबर वाला कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर वाला जब हमारे पास करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। थर्ड नंबर जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, याद रह जाएंगे तीनों फॉर्मूलाज ये? Yes, sir. ठीक है, अगर मान लो तीनों नहीं याद रहते तो बस एक ये याद कर लो। ठीक है, तो और V इज इक्वल टू आई आर तो हमें पता ही है, तो अकॉर्डिंगली उसमें सब्स्टिट्यूट करते रहना। ठीक है, वैसे Yes. याद हो जाने चाहिए, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। ठीक है, चलिए अब करिए ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, कितना आया? अभी किया सेम क्वेश्चन बिल्कुल।
सर 5.5 कितना आया? 5.5। 5 चलिए देखते हैं। पावर क्या होता है मेरे जी पास? V इंटू आई। ठीक है। व्हाट इज P? P इज 40। V कितना है? 220। बेटा 5.5 कैसे आया? हमें निकालना है I। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 40 डिवाइड बाय 220 इज इक्वल टू आई। ठीक है, कितना आएगा ये? 0.0 समथिंग आएगा ये। नहीं, 0.0 समथिंग नहीं आएगा, सॉरी। 0.1, 180, 22, 7 to the 14, 0.18 समथिंग आएगा ये। Yes, sir. 0.18 समथिंग एम्पियर्स। ठीक है बेटा, 5.5 कैसे आया? क्या गलती की? सर लास्ट पे गलती। गलती नहीं करनी है, ठीक है। ओके तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। चलिए ये ट्राई करिए। $1100 1100 वॉट power है। यस पावर, सर 1100 वॉट्स। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सिंपल क्वेश्चन है। 220 is the voltage and 5 is the current. So 5 5 to the 10 and watts or 1.1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट में होते हैं हमारे पास 1000 वॉट्स। ठीक है, तो अगर मैं 1100 को 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1.1 किलो Kilowatt. वाट। ठीक है जी, Yes, sir. क्लियर है? चलिए करिए ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करिए। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। वॉट 6 वॉट। किसी को डाउट इसमें? नो सर 12 इंटू 0.5 दैट इज 6 वॉट्स। ठीक, Yes, sir. चलिए ये ट्राई कीजिए। ये अच्छा है क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। किसी ने मुझे पूछा था असाइनमेंट में, कल ही डिस्कस किया हमने। सिमिलर सा क्वेश्चन है। $50 आएगा सर। 50 कैसे किया? कैसे किया बेटा? बताओ, एटलीस्ट मुझे टी है हाँ, कितना आ रहा है? 50 कैसे किया? क्या स्टेप्स किए हैं?
सर पहले करंट की वैल्यू पहले निकाल। आपने करंट की वैल्यू निकाल ली, करंट की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। आपने पहले करंट निकाल ली, ठीक है। 2.2 एम्पियर आपके पास आई आ गया, ओके। उससे फिर क्या होगा? हाँ जी, ऐसे नहीं निकाला हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर। करंट की वैल्यू है सर 220 अपॉन, अपॉन 100, नो सर 100 अपॉन 220। 100 अपॉन 220, ओके, ठीक है, ठीक तो है। सर 100 अपॉन 220, ओके। लिसन, आपने क्या किया, आपने P इज इक्वल टू वी आई यूज कर लिया, ठीक है। यस आपने P लगा दिया 100 वॉट्स, V मेरे पास है 220 और मेरे पास I नहीं है, तो I मेरे पास आ जाएगा 100/220, यानी कि 10/22, ठीक है। फिर आपने क्या किया, P निकाल ली, वोल्टेज ये वाली यूज करके 110 इंटू 10/22, यानी कि ये कट जाएगा हमारा 2 and 5 इज इक्वल टू 50। ऐसे किया है राजवीर? यस दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। उसका रीजन क्या है, देखो। जब 220 वोल्ट्स था ना, व्हेन इट वाज 220 वोल्ट्स, तब आपने करंट निकाल लिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब आपकी वोल्टेज 110 वोल्ट्स हो जाएगी ना, तो आपका ये करंट चेंज हो जाएगा, दिस करंट विल चेंज, ये सेम नहीं रहेगा, ठीक है। एक आपको मैं करके दिखाता हूं, ये देखो। सपोज करिए मेरे पास ये एक सर्किट है, ठीक है। मेरे पास 220 वोल्ट्स का मैंने इसके ऊपर वो लगा दिया। इसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 11 एम्पियर्स 11 ओम है, ठीक है। क्या आप मुझे करंट की वैल्यू दे सकते हैं इस सर्किट में? V इज इक्वल टू आई आर लगा के बताइए, यस कितना आएगा करंट इसके अंदर? बताइए बताइए। अरे कम ऑन, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? 220 इज इक्वल टू आई, 220 इक्वल्स आई इंटू आर, आर इज 20। 11, 11 से 2 गया, आई इज इक्वल टू 20 एम्पेयर्स। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो तो मेरे सर। पास आ गया 20 एम्पेयर्स का करंट, क्लियर है। अब मैंने क्या ओके सर। किया, मैंने वोल्टेज को हाफ कर दिया, ठीक है। अब मेरा करंट कितना हो जाएगा? मेरा करंट कितना 10 हो जाएगा? एम्पियर 10 एम्पेयर्स। तो क्या वोल्टेज कम करने से मेरा करंट चेंज हुआ? हुआ या नहीं हुआ? यस सर यस सर। हुआ। तो इसलिए जैसे राजवीर आपने किया था, उसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक है, ठीक है। सोचने का तरीका चलो ठीक था, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। वो चीज हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब हम किसी अप्लायंस के अराउंड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी अप्लायंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम उसको चेंज करते हैं, तो उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। चलिए, तो फिर अब इसमें हम क्या करें? वोल्टेज, इस क्वेश्चन में वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज कांस्टेंट है जो नहीं चेंज हो रही? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। वोल्टेज जैसे मर्जी चेंज करते रहो, ये कभी चेंज नहीं होगी, क्लियर है। यस सर। यस सर तो हम लोग क्या करेंगे, हम
इस चीज से, इस वाली से 220 वोल्ट और 100 वॉट से हम आर कैलकुलेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा पावर का? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्या अब हम कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं? V मेरे पास Yes, दिया sir. हुआ है, P दिया हुआ है, चलिए आर निकालिए। ट्वेंटी टू का स्क्वायर कितना होता है, याद है किसी को? Four eight four zero zero. हाँ। रेजिस्टेंस कितनी आई है मेरे पास? 484. रेजिस्टेंस मेरे पास क्या आ गई? 484 ओम्स। कैसे आई? V की वैल्यू है मेरे पास 220 इंटू 220 डिवाइड बाय ये पावर यहाँ आ गई 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 22 इंटू 22 इज 484। 4. क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं पावर दोबारा से कैलकुलेट करूंगा। कैसे? फिर से लगा देंगे वी स्क्वायर बाय आर। अब V कौन सा है मेरे पास? ये वाला। क्लियर है? Okay, sir. V कितना है? 110 इंटू 110 अपॉन, इसको लिख दो 22 इंटू 22। ठीक है, 484 को मैंने 22 इंटू 22 लिख दिया। यहाँ से ये कटा 2, 2 यहाँ 10 इंटू 10 बच गया, ये 5 कटा, ये 5 कटा, तो पावर मेरे पास 25 कितनी watt. आ गई? 25 वॉट्स। क्लियर है? Yes, sir. ये क्लियर हुआ? P इज इक्वल टू वी आई क्यों नहीं लगा सकते? Yes, sir. हो गया clear. Yes, क्योंकि sir. वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? मेरी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? Yes. तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। समझ में आई कहानी? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि वोल्टेज अगर चेंज होती है तो सर्किट में करंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगा सकते, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि जो हमने ये पहले ये वाले क्वेश्चंस किए ना, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर आ गई हमारे पास। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू अप्लाई सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जामिनर चाहेगा आपका कॉन्सेप्ट चेक करने का कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। Okay, sir. कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. No, चलिए, sir. ओके। अच्छा जी, अब पावर तो हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। डू यू रिमेम्बर? किसी चीज पे अगर हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें उतनी एनर्जी हम स्टोर कर देते हैं। Yes, sir. Yes. नहीं याद है? यस सर से ही पता चल रहा है मेरे को। अरे वो सबसे पहले दिन एग्जांपल नहीं की थी, मेरी पहाड़ी पे मेरा घर बना हुआ है और वहां से मैं पानी उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ। हाँ जी. ठीक है, तो मैंने वर्क किया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती थी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, एक एक मोटर है, वो ऊपर से नीचे पानी चढ़ा रही है, तो वो वर्क कर रही है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है, और वो दोनों चीजें इक्वल हैं। क्लियर है? इज दैट Yes, क्लियर? sir. बिजली वाली मोटर कुछ काम कर रही है, वो पानी चढ़ा रही है ऊपर, पानी चढ़ा रही है ऊपर मतलब वो कुछ काम कर रही है, और कुछ काम करने के लिए वो क्या कंज्यूम कर रही है? एनर्जी। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? पावर को हमने वर्क अपॉन टाइम लिखा था, वर्क की जगह पे हम लिख देंगे एनर्जी। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर हमने क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क की जगह पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम क्या है यहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। क्लियर है? याद रहेगा ये? Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? Joule. जॉल। क्लियर है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। इस फॉर्मूला में मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दिया। पहले जो मैंने करवाया था उसमें क्या था? इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, द पावर को हम और कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर है? ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, एंड देन इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। इज दैट ओके? समझ में आया? Yes. चलिए लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। सपोज एक बल्ब है मेरे पास, वन बल्ब इज देयर, 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, मैंने इसको 10 सेकंड्स के लिए यूज किया, तो मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਾਇਆ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ एनर्जी कंज्यूम कर ली? 1100. बेटा 1100 कैसे होगा? 100 इंटू Thousand. 1000। Sorry, sir. पावर इज 100 वाट, टाइम इज 10 सेकेंड्स, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 1000, और 1000 की Thousand. जूल। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है जी, चलो ओके। ठीक है, एक यूनिट था मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ जूल, मैंने आपको बताया एक यूनिट जो है वो है जूल। ठीक है, लेकिन जूल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ यूनिट है। इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ यूनिट है। ठीक है, ਇੱਕ ਜੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਜੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ 1 ਵਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਇਜ਼ 1 ਵਾਟ एंड टाइम इज 1 सेकेंड, इट विल बी 1 जूल। 1 वाट का हमारे पास कोई है, हमारे पास अप्लायंस जिसकी पावर 1 वाट है, और वो 1 सेकंड के लिए हमने उसे चलाया है, तो मेरा वर्क होगा, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी 1 जूल। लेकिन 1 वाट और 1 सेकंड दोनों ही बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने डिवाइस किया हुआ है। जो हमारा बिजली बोर्ड है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या है? जब मैंने 1 किलोवाट का लोड, ठीक है, कोई मेरे पास अप्लायंस है जिसकी पावर 1 किलोवाट है, ठीक है, उसको मैंने कितनी देर के लिए चलाया? 1 घंटे के लिए। ठीक है, सपोज आपके घर पे कोई हीटर है जिसकी पावर है 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट, उसको मैंने कितनी देर के लिए चलाया? 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो वो कितना एनर्जी हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? Okay. ठीक है, 1 किलोवाट का मैंने अप्लायंस 1 घंटे के लिए चलाया, तो वो बन जाएगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, कैसे बन जाएगा? एनर्जी है मेरे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पावर इनटू टाइम। पावर मेरे पास है 1 किलोवाट और टाइम मेरे पास है 1 आवर, तो ये क्या बन जाएगा? 1 किलोवाट। किसी को डाउट कोई? No.
No, वन, जो हमारे बिजली का बिल आता है घर पे, उस पे यूनिट्स लिखे होते हैं कि आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। किसी को पता है? yes, sir. बिल में लिखा होता है कि आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। वो यूनिट्स क्या होता है? वो यही होता है, यही होता है वो। 1 किलोवाट आवर को वो 1 यूनिट काउंट करते हैं। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट का आपका अप्लायंस है जिसको आपने 1 घंटे के लिए यूज किया है, तो वो आपका 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, सपोज आपका एयर कंडीशनर है, जनरली वो 1000 वाट का ही होता है, 1000 या 1100 वाट्स का। तो आप उसको 1 घंटे के लिए यूज करेंगे तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, चलिए बताइए मेरे को, फिर कर ही लेते हैं। सपोज एक गीजर है, वाटर गीजर, ठीक है, ये हीटिंग रॉड लगा हुआ है, ठीक है, इसकी पावर है 2500 वाट्स। ठीक है, इसको मैंने चलाया है 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। बताइए कितने यूनिट कंज्यूम करूंगा मैं अगर मैं 2500 वाट्स का एक गीजर चलाऊंगा 45 मिनट्स के लिए। फोर्टी फाइव मिनट्स को आवर में चेंज करोगे या नहीं करोगे? सर सेकंड्स। बेटा सेकंड्स में नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे आवर्स की बात कर रहे हैं। कमर्शियल यूनिट में आवर यूज करते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूनिट 1 यूनिट क्या होता है कि 1 किलोवाट का लोड अगर मैं 1 घंटे के लिए चलाऊं तो वो बन जाएगा मेरा 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो मुझे इसको आवर में चेंज करना है। 3/4. 3/4, वेरी गुड। सर 45/60 कर देंगे। किलोवाट में करना, क्या बेटा? तो सिर्फ वॉट को भी किलोवाट में नहीं करना। बिल्कुल 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 करना है, बिल्कुल करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वॉट को भी किलोवाट में करना है। निकाल दीजिए आंसर फटाफट। सिंपल। अब तो पावर कितनी हो गई? 2.5 किलोवाट टाइम 3/4 आवर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सर एक वॉट में कितने किलोवाट? एक, दोबारा बोलना। एक वॉट में कितने किलोवाट होते? बेटा 1 वॉट में कितने किलोवाट? 0.001 किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं, तो 2500 वाट्स मीन्स 2500/1000 इज इक्वल टू 2.5 किलोवाट। हमें वाट्स को किलोवाट में करना ना, तो 2500 को
या तो 1000 से डिवाइड कर दो या 0.001 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आएगा। ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इट विल बी 7.5 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 1s are 4, 35, 4 8s are 32, and again 30, 1.875, 1.875 यूनिट्स। ठीक है जी, क्लियर है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे काउंट करनी है यूनिट्स के अंदर? जूल नहीं लिखेंगे? हाँ जी, जूल नहीं लिखेंगे 1.875 नो नो, जूल? यूनिट्स, यूनिट्स हमने डिफाइन कर दिया ना इसको, यूनिट, 1 यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट्स में होती है, कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है। ओके सर। इधर देखिए, होल्ड ऑन, ये क्या है? बिजली वाला मीटर। मीटर। ठीक है, जब आप 1 यूनिट कंज्यूम कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, दूसरा करेंगे तो 2। तो 1 यूनिट क्या होता है? जब आप 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे के लिए चलाएंगे ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इट विल चेंज टू 1। और 2 घंटे के लिए चलाएंगे तो 2, एंड लाइक दैट। तो ये क्या करता है? ये पावर कंजम्पशन को मेजर करता है। जितनी आप पावर कंज्यूम करेंगे उतना आपका बिल आएगा। कोई डाउट? एनर्जी मीटर है ये, इट कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज एनर्जी मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जीज को, जितनी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको ये कैलकुलेट करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए। सर जूल भी नहीं लिखेंगे और किलोवाट आवर भी नहीं लिखेंगे? किलोवाट आवर लिख सकते हो या यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, तो आप लिख देंगे 1.875 यूनिट्स। अगर नहीं कुछ पूछा हुआ, स्पेसिफिकली नहीं कुछ बोला हुआ, तो आप यूनिट्स भी बोल सकते हैं और किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.875 किलोवाट आवर्स। ओके, किलोवाट आवर में किलो का के स्मॉल होता है, डब्ल्यू बड़ा होता है और एच स्मॉल होता है। ठीक है, वॉट्स का हमेशा डब्ल्यू जो होता है वो कैपिटल में होता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलें आगे। यस सर। यस सर। ये है के छोटा, डब्ल्यू बड़ा एंड आवर्स, किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए ओके। अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो या जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, 1 वॉट कितना होता है? 1 जूल ऑफ वर्क पर 1 सेकेंड। किसी को डाउट? यस सर। 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड इज 1 वॉट। ठीक है, तो 1000 वॉट कितना हो जाएगा? 1000 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड। कोई डाउट? ठीक है, और अगर मैं इसको लिख दूं 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड, कोई दिक्कत? No, sir. नो, ओके। अब यहाँ ऊपर देखो, 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है? 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे के लिए। किसी को डाउट? नो सर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1000 जूल पर सेकंड का वर्क 3600 सेकंड्स के लिए। यस यस सर। सर। किसी को डाउट Yes. यहाँ पे? ठीक है, तो सेकंड से सेकंड्स कट गया यूनिट, मेरे पास क्या बचा? 3600 इंटू 1000, यानी Yes. कि
3.6 into 10 raised to power 6 joules. 1 किलोवाट आवर मेरा हो गया। इसको मैं दूसरे पेज पे दोबारा कर देता हूँ। समझ में आएगा मैंने किया क्या यहाँ पे? यस सर, आगे से। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 watt is 1 joule per second, ठीक है, per 1 second. Yes, sir. 1 kilowatt is equal to 1000 joule per 1 second, and 1 kilowatt hour is equal to 1000 joules per 1 second into 3600 seconds, ठीक है। यस सेकंड से सेकंड कटा और मेरे पास आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जूल्स। ये रिलेशन आप याद रख लेना। याद नहीं आए तो कैलकुलेट कैसे किया है ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना। किसी को डाउट है किसी भी तरह का? नो सर। चलें आगे। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 से कैसे आया? बेटा 3600 है ना, 3600 Yes, sir. इंटू 1000 अगर मैं कर दूंगा तो इसको मैं या तो 36 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 लिख सकता हूँ या 3.6 इंटू 10 रेज़्ड Yes, पावर sir. 6 लिख सकता हूँ। वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, ये एक ही चीज है। बताऊं कैसे एक चीज है? बिना भी लिख सकते हैं, कैसे? पॉइंट के बिना भी लिख सकते पॉइंट के बिना भी लिख सकते हो, लेकिन फिजिक्स में ना एक नोटेशन होती है कि इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। वो ये कॉन्सेप्ट भी आपको 11th में आएगा, ठीक है। इस फॉर्म की बजाय ना इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो 36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 समझ में आ गया कैसे आया? वो तो सिंपल है, Yes. 3600 इंटू हैं। 1000। मैं क्या Yes, करूंगा, sir. दोनों को इसको 10 से डिवाइड भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। कुछ फर्क पड़ा? किसी चीज को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं डिवाइड भी कर दूं तो सेम ही आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6, ठीक है। ये एक तरीका होता है लिखने का, ये एक कन्वेंशन है, इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट ठीक है आवर इज सर। 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 जूल्स। चलिए अच्छा ये वाला करिए, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी? किलोवाट आवर में बता दीजिए मेरे को। क्या फॉर्मूला एनर्जी का? Power into time. पावर इनटू टाइम। निकाल दीजिए फटाफट से। मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है ना सबको? Yes, sir. थैंक यू। कितने किलोवाट आवर आ रहे हैं? 3. 3, ठीक है जी। पावर कितनी है? 60 वाट का मेरे पास एक रेडियो सेट है जिसे मैं 50 घंटे से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, सॉरी 3000 वाट और 3000 वाट को मैं क्या लिख दूंगा, 3 किलोवाट। Kilowatt hour. कितने यूनिट्स हो गए?
3 units. 3 3 यूनिट्स। units. अब सपोज करो आप पंजाब में रहते हो, तो पंजाब में 1 यूनिट की कॉस्ट है सर रुपीज। वॉट को किलोवाट में तो किया नहीं। बेटा कर तो दिया, 3000 वॉट को मैंने यहाँ कर दिया, चाहे आपको यहाँ करना है यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख दो 60/1000 इंटू 50, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, 0 से 0, 5 से 2 गया और 2 से 3, यानी कि क्लियर है। मैंने पहले वॉट में Yes, निकाल ली, sir. फिर मैंने पूरे वॉट को 1000 से डिवाइड कर दिया। वन एंड द सेम थिंग, चाहे कान सीधा पकड़ो चाहे हाथ घुमा के, एक ही चीज है। ठीक है, चलिए अब 3 यूनिट्स आ गए मेरे पास। सपोज कीजिए आप पंजाब में रहते हैं, सपोज का करना, आई थिंक आप सभी पंजाब में ही रहते हैं। ठीक है, पंजाब में सपोज यूनिट का प्राइस है 6 रुपीज, 6 पर यूनिट, 1 यूनिट का रेट है 6 रुपीज। तो टोटल कितने रुपए की एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे आप? 18 रुपए। 18 रुपए की, रुपीज 18। ठीक है, क्लियर है। Yes. दोबारा चल समझाना। बेटा, 3 यूनिट आपने कंज्यूम कर लिए, 3 किलोवाट आवर मतलब 3 यूनिट। यस सर। ठीक है, 1 यूनिट का कॉस्ट 6 रुपए है। ठीक है, सपोज आप एक चॉकलेट लेके आते हो जो वो 6 रुपए की चॉकलेट है, अगर आप 3 चॉकलेट लेके आओगे तो कितना पे करोगे? 18 यस रुपीज, 3 इंटू 6। तो 1 यूनिट का कॉस्ट 6 रुपए है, आप 3 यूनिट कंज्यूम कर लेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 18 रुपीज, 6 इंटू 3। समझ आया? ओके Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? 30. 30. 30। कर लेंगे कैलकुलेट, एनर्जी करिए। Yes. 6 kilowatt per hour. 6 किलोवाट आवर। बाकी बताओ जी। Sir, 6 unit. 6 यूनिट्स, ठीक है। बाकी राजवीर? हंड्रेड वाट कंज्यूम करते हैं 2 घंटे के लिए रोज। यस सर, ठीक है, 6 है मेरे। 6 आ गए। ठीक है, ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਬ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 30 ਦਿਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 60 आवर्स। 60 आवर्स। तो एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास? 100, Divided सॉरी by 100 इंटू 60, और क्योंकि किलोवाट में चाहिए तो इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0 कटा, ये दोनों यहाँ कटे, मेरे पास कितना आ गया? 6 किलोवाट per आवर। hour. ठीक है, सर और अगर मैंने बाद में 30 को मल्टीप्लाई किया। हाँ कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। आप उसको आप क्या करिए, आपने क्या किया, आपने हर रोज की पावर निकाल ली कि हर रोज सर इतनी पावर दे रहा है। ठीक है, और 30 यस दिन में सर। कितनी लेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया। नो प्रॉब्लम, जैसे मर्जी। ठीक है, वो भी सही है। आपने डेली की पावर कंजम्पशन निकाल ली, डेली की एनर्जी कंजम्पशन आपने निकाल ली, और उसको फिर आपने 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो 6 किलोवाट आवर मेरे पास आ गया। और जो यूनिट 6 रुपए का है तो कितना कितना खर्चा आ गया 1 महीने का? अगर यूनिट की कॉस्ट 6 रुपीज है तो कॉस्ट कितनी आ गई मंथ की बल्ब चलाने की? 36. 36 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए Yes, sir. ये वाला करिए। फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम।
पावर दी हुई है हमारे पास, हाँ या ना? यस सर। दी हुई है या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। सर बेटा पावर निकालनी पड़ेगी वैसे। निकालनी पड़ेगी, हाँ। तो पहले आप निकालेंगे पावर। 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो पहले निकालिए पावर। कितनी आ गई जी पावर? 50 वॉट। 50 वॉट। 5 × 5 × 2, बिल्कुल सही। 50 वॉट आ गई सबकी पावर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा पावर का? P P इज इक्वल इक्वल टू टू P। आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई दिया हुआ है मेरे पास 5 एम्पेयर और मेरे पास रेजिस्टेंस दी हुई है 2 ओम्स। क्लियर है जी? Yeah. निकालिए, एनर्जी निकालिए। पावर को सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट्स को कर लीजिए आवर के अंदर। कितना है हेमंत? कहाँ सो गए? पावर कितना आ गया? 50 वॉट्स। इसको मैं कर दूंगा 1000 से डिवाइड, और मेरे पास टाइम कितना है? हाफ आवर। किसी को ये डाउट? ठीक है, नो सर। ये हो गया 1/40। वन यस सर। अपॉन 40 तो कितना आ गया? 0.025। कोई डाउट? नो सर। दोबारा करते हैं यहाँ से, क्या? एक बार दोबारा करके दिखाना। हाँ हाँ, दोबारा कर देते हैं। कहाँ पे डाउट, कहाँ पे है? पावर आ गई 50 वॉट। यस सर, पावर के बाद। पावर के बाद, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास पावर आ गई 50 वॉट्स की। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दूंगा। यस सर। पावर कितनी है? 50 वॉट। सपोज मैं किलोवाट आवर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो वॉट को मैं किलोवाट में कर लूंगा 1000 से डिवाइड करके। समझ आया यहाँ तक? यस सर। अगर मैं वॉट्स को 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास किलोवाट आ जाएंगे। और टाइम है मेरे पास 30 मिनट्स, लेकिन मुझे किस में चाहिए? आवर में। तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। 30 मिनट्स मीन्स आधा घंटा, हाफ एन Yes, आवर। sir. ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कटा, यहाँ आया 20 इज इक्वल टू 1/40। और 1/40 कितना होगा? 0.025 5. किलोवाट। चलिए, अब इसको मैं कहता हूँ आपको कि जूल में निकाल के दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि मुझे तो आप जूल में निकाल के दीजिए। तो फॉर्मूला तो वही है, जूल। 25 Joule. 25 जूल। लेट्स सी। जूल में निकालने के लिए हमें वॉट में ही चाहिए। 1 जूल क्या यस होता है? इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। यस सर। सर, मिनट को सेकंड में कर दो। मिनट को सेकंड में कर लेंगे। वन कितना है हमारे पास पावर? 50। और सेकंड्स कितने आ गए मेरे पास? 1800। 1800। 1800। ठीक है, तो ये कितना होगा? 18 5 90, और पीछे 3 जीरो और 90,000 जूल्स। डाउट किसी को? नो सर। नो ठीक सर। है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ये दोनों नोट कर लो। अगर आपको जूल में कहा है निकालने को,
तो आप 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड वाला यूज करेंगे, यानी कि पावर को वॉट में लिखेंगे और टाइम को सेकेंड्स में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको 1 किलोवाट आवर की यूनिट्स में निकालना है तो आप पावर को लिखेंगे किलोवाट्स में और टाइम को लिखेंगे आवर्स में। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो अपने जहां भी कॉपी में, कहीं भी जहां इसको रखें नोट कर लो इसको। if the power if the energy is to be calculated in joules, then the power should be in watts and time should be in seconds. If the energy is to be calculated in 1 kilowatt hour or units, then the power should be in kilowatt and time should be in hours. Clear है? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। ये आप मुझे निकाल के दीजिए जूल्स के अंदर। हाँ जी, पावर कितनी आ गई? दसो भी दसो। 48 वॉट। 48 वॉट। ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट, सिंपल। और एनर्जी निकाल दो मेरे को जूल्स में। सर जूल्स में। जूल्स में जी, जूल्स में, बिल्कुल जूल्स में। ट्वेंटी 4,800। 24,800। बाकी जी 200। कितना आ रहा है? चलिए, पावर कितनी आई हमारे पास? 12 इंटू 4, 48 वॉट्स। सर मेरा गलत है, 28,800 आएगा। 28,800। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यस सर यही है। यही आएगा, चलिए गुड है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है किसमें? जूल्स में। तो पावर को हम लिखेंगे वॉट में और टाइम को लिखेंगे सेकंड्स में, यानी कि 600। सो 6 8 जा 48 एंड 6 4 जा 24 जूल्स। ठीक है, और अगर मुझे इसको किलो जूल्स में लिखना हो तो क्या करूंगा मैं? 1000 से डिवाइड, यानी कि 28.8 किलो जूल्स। ठीक है, यस सर। किलो मीन्स 1000। इफ यू डिवाइड समथिंग बाय 1000 आपको किलो में आ जाएगा वो। ओके, चलिए एक ये ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आज एक काम करना, आपके घर पे कोई भी अप्लायंस हो उसकी रेटिंग देखना, उसके ऊपर पावर लिखी होती है, कितनी पावर का है वो।
ठीक है, सर 3570। 3570 इतना कॉस्ट आएगा एनर्जी का। कॉस्ट सर, हाँ। कॉस्ट 3570। ओके, लेट्स सी। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स। डेली के कितने यूनिट है? तो मैं मंथ की निकाल ली। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, 350 वॉट्स हम ऑपरेट ऑपरेट कर रहे हैं 10 आवर्स के लिए। तो डेली की मेरी आ गई 350 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10। यहाँ से ये 45 गया, वोल्ट। यहाँ से ये गया। 3.5 वोल्ट, क्या बोल रहे हो, ये सही है। किलोवाट आवर कंजम्पशन डेली। ठीक है, तो 30 डेज की 1 मंथ की कितनी हो जाएगी? 3.5 इंटू 30, यानी कि 15 105। ठीक है, 105 इतने यूनिट हो जाएंगे। डाउट किसी को? यस सर। इतने यूनिट आ रहे हैं। ओके, अब यस इसके सर। कॉस्ट निकाल लेंगे। 105 इंटू 3.4, इतने आपके रुपीस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए 40 पैसे पर सर मुझे किलोवाट ये आवर। समझा है सर, मेरा गलत है सर। हाँ जी, क्या रुपीस गलती वाला की नहीं। है बेटा? रुपीस वाले में तो है ही कुछ नहीं। एक टॉफी 1 रुपए की है तो 100 टॉफी कितने रुपए की होगी? 100 रुपए की। तो एक यूनिट अगर 3.4 रुपीज का है तो 105 यूनिट कितने के होंगे? 105 इंटू 3.4। नहीं समझ आया? यहाँ पे हमें दिया हुआ है ना, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3.40 पर किलोवाट आवर, यानी कि हाँ एक किलोवाट आवर का कॉस्ट 3 रुपए 40 पैसे है। तो 1 किलोवाट का अगर इतना है तो 105 किलोवाट का कितना होगा? ठीक है। हाँ जी, कितनी निकालो जरा कॉस्ट। थ्री इनपुट कहाँ फिफ्टी गलती की है? हाँ जी मुस्कान, कितना आया? 350 सर। 357, इतना ही आया। ठीक है, 100 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, 357। 357 तो 350 वॉट का ऑपरेट करोगे 10 घंटे के लिए तो आपका बिल कितना आएगा? 357। ठीक है, क्लियर है? यस। यस चलिए, सर। यस सर। ओके, चलिए एक ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। चलिए करिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। अब बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट्स 100 वॉट, यानी कि एक बल्ब जो है वो 200 वोल्ट पर चलता है और 100 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब करिए, उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए पहले। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पावर का? अच्छा, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाट। P² डिवाइड बाय R। नहीं, स्क्वायर आएगा। P इज इक्वल टू V² अपॉन R। V दिया हुआ है मेरे पास, पावर दी हुई है, R निकालना है। सर V इज 400 ओम। 200 इंटू 200 अपॉन 100। यस, यानी कि 400। किसी को डाउट? रेजिस्टेंस कैसे निकाली है? राजवीर, मुस्कान? चलिए ठीक है, अब 4 ऐसे बल्ब चला रहे हैं, सॉरी 5 बल्ब हैं ऐसे। वी आर यूजिंग 5 बल्ब्स और 4 घंटे के लिए। तो मुझे टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है बता दीजिए जरा।
एक बल्ब का पावर 100 वाट है तो 5 बल्ब का पावर कितना हुआ? सर 2 किलोवाट पर आवर आएगा। 2 किलोवाट आवर। ठीक है, पर आवर नहीं बेटा, आर पर नहीं बोलना इसमें, 2 किलोवाट आवर। ओके सर। ठीक है, एक बल्ब का पावर 100 वाट है तो 5 बल्ब का कितना होगा? 500 वाट, 500 वाट्स। उसको हमने कितने टाइम के लिए चलाया? 4 घंटे के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा 2000 वाट आवर, यानी कि 2 किलोवाट आवर। ठीक है, 5 बल्ब्स इज इक्वल टू 500 वाट। कितने टाइम वाट। के लिए चलाया? 4 घंटे के लिए। तो एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास? 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 4। 0 से 0 गया, 5 से 2 इज इक्वल सर टू 9.2 रुपीज आएगी। कॉस्ट कितनी आएगी? 9.2 रुपीज रुपीज। 9.20। ठीक है, Yes. 9 रुपए 20 पैसे। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गए क्वेश्चंस? यस सर। पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। बस वो 3 फॉर्मूला याद रखिए और एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, तो इन टोटल हमने आज 4 फॉर्मूलाज किए हैं, यानी कि यस सर। 1 इज पावर, P इज टू इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू आई I स्केयर स्क्वायर, आर आर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर पावर इनटू टाइम। इनटू Power into time. टाइम। ठीक है, क्लियर है? अगर इसको जूल्स में यस निकालना सर। है तो ये हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड्स, और अगर किलोवाट आवर में निकालना है तो ये आ जाएगा किलोवाट इंटू। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ही है। डेरिवेशन मुझे नहीं लगता आपसे पूछेंगे वो, जो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। आई डोंट थिंक दे विल आस्क, बट इन फॉर्मूलाज को आप याद रख लीजिए।